गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम चंद्रज्योति सिंह है और मेरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में 28 रैंक आया है। ये मेरा पहला प्रयास था और मेरी उम्र 22 साल है। अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरे माता पिता दोनों ही आर्मी में थे, इसीलिए मेरा बचपन भारत के कई डिफरेंट शहरों में गुजरा। अंत में मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहाँ से हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन परस्यू किया। ग्रेजुएशन मेरा 2018 में ख़त्म हो गया था और उसके बाद ही मैंने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। 2019 में मैंने अपना पहला अटैम्प्ट लिखा। ये था कुछ मेरे बारे में। अब मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगी और उसी के साथ अपनी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी। मेरी जर्नी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जून में शुरू हुई थी, जून 2018। पहले 5 महीनों में मैंने अपना पूरा सिलेबस फिनिश कर लिया था। मैं आपको बताऊंगी ये कैसे किया मैंने। पहले तो मैंने अपना समय 2 भागों में डिवाइड कर दिया, अपना स्टडी टाइम। पहला जो भाग था उसमें मैं अपना जीएस का सिलेबस ख़त्म करती थी और दूसरे भाग में मैं अपना ऑप्शनल का सिलेबस। साथ ही में मैं इन 2 स्टडी टाइम को छोड़ के रात को अपना न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी। न्यूज़पेपर में मैं केवल 1 से 1 घंटा लगाती थी या मैं 1 से 2 घंटा लगाती थी। पहले शुरुआत में न्यूज़पेपर में तो 3 घंटे तक लग जाते थे, लेकिन अंत में मैंने न्यूज़पेपर में केवल 1.5 आवर्स लगाना शुरू कर दिया। अपना सिलेबस ख़त्म करने के बाद जब अक्टूबर के आसपास मैंने मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर दी। मैंने इस वक्त केवल प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी और इस वक्त अपना एक हिस्ट्री ऑप्शनल की भी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर दी थी। ये टेस्ट सीरीज़ मैंने जीएस कोर्स से ली थी। साथ ही में मैं अपने जीएस के लिए आंसर राइटिंग भी करती थी। आंसर राइटिंग को मैं अपना इवैल्यूएट भी कराती थी। इवैल्यूएट मैं ऑनलाइन फोरम्स जैसे इनसाइट्स आईएएस जैसी वेबसाइट्स पे करवाती थी। ये करने के बाद जब प्रीलिम्स में केवल 2 महीने बचे थे, तब मैंने केवल प्रीलिम्स पे ध्यान दिया। उसके अलावा मैंने मेंस की पढ़ाई अभी कुछ देर के लिए छोड़ दी और प्रीलिम्स के लिए मैंने रिवीजन, अब बेसिक सोर्सेज का रिवीजन और अपने करंट अफेयर्स का रिवीजन अच्छी तरह करना शुरू कर दिया। मैंने मॉक टेस्ट भी ज़्यादा लेने शुरू कर दिए। जैसे मैं एक हफ़्ते में 3 से 4 मॉक टेस्ट लेने लग गई। प्रीलिम्स ख़त्म होने के बाद ही मैं 1 हफ़्ते का ब्रेक लिया और 1 हफ़्ते के ब्रेक के बाद मैंने अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दी। मेंस की तैयारी के लिए सबसे पहले तो मैंने अब टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की। पहले 2018 में मैंने सिर्फ इनसाइट्स से ऐसे टेस्ट सीरीज़ ली थी और जीएस कोर्स से हिस्ट्री ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ ली थी। ये मेरी जीएस मेंस की पहली टेस्ट सीरीज़ थी। मेंस के लिए मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ ली थी। पहली टेस्ट सीरीज़ तो मैंने विजन आईएएस से ली और दूसरी टेस्ट सीरीज़ मैंने फोरम आईएएस से ली थी। इसके अलावा मैंने ऐसे टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन की थी। ऐसे टेस्ट सीरीज़ में मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ दोबारा ज्वाइन की, एक विजन आईएएस और एक फोरम आईएएस पर। इन दोनों के अलावा मैंने हिस्ट्री के लिए सेल्फ स्टडी हिस्ट्री वेबसाइट से मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ लेना शुरू कर दिया। अपना मेंस ख़त्म करने के बाद मैंने 1 हफ़्ते का ब्रेक लिया। उसके बाद ही मैंने मेंस की पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दी, क्योंकि मुझे ये पक्का नहीं पता था कि मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा। लेकिन साथ साथ में मैंने अपनी इंटरव्यू की भी थोड़ी बहुत तैयारी शुरू कर दी और मैं करंट अफेयर्स से अप टू डेट रहती थी। जब मेंस का रिज़ल्ट आ गया तब मैंने दोबारा से फुल तैयारी शुरू कर दी इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू के लिए मैंने 4 या 5 मॉक्स लिए होंगे। ये मॉक्स मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस से लिए, जैसे समझ लीजिए आप दृष्टि से लिया था, विजन से लिया, चाणक्य से लिया, राव से लिया। इन सब इंस्टीट्यूट से मैंने मॉक लिया बिकॉज आई वांटेड टू बेस्ट इवैल्यूएट माई सेल्फ एंड सी हाउ वेल आई फेयर इन डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ पैनल्स। इन सब के बाद मैंने अपना इंटरव्यू दिया और उसके बाद दोबारा मैंने ब्रेक लिया और फिर 1-2 हफ्तों के ब्रेक के बाद मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दी। अब मेरा रिज़ल्ट आ गया और मेरी 28वीं रैंक आई है और यहाँ तक ही मेरी यूपीएससी की जर्नी रही है। मैं आपको अब अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊँगी। मेरी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल थी।
अपने सोर्सेज लिमिटेड रखिए पहले तो, और जितने सोर्सेज आप लिमिटेड रख रहे हैं उससे आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, या फिर अगर आप डिजिटल मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं जैसे एवरनोट, तो वहाँ पे अपने नोट्स बनाइए। मैंने अपने लिए न्यूज़पेपर रीडिंग और करंट अफेयर्स के लिए ऑनलाइन नोट्स बनाए और बाकी सब चीज़ों के लिए अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए। न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स का मेरा एक सिंपल तरीका था। मैं पहले न्यूज़पेपर पढ़ती थी, उसके बाद मैं इनसाइट्स आईएएस से डेली करंट अफेयर्स पढ़ा करती थी, साथ ही मैं वाजीराम स्टूडेंट पोर्टल से मैं करंट अफेयर्स पढ़ती थी। इन तीनों वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर को पढ़ के मैं अपने सोर्सेस को एक साथ कलेक्ट करके एवरनोट पे अपने नोट्स बनाया करती थी। एक हफ्ते में जितने भी नोट्स बनते थे मैं हर संडे उन्हें रिवाइज़ करती थी, और उसके बाद मैं हर महीने विजन और वाजीराम की मंथली कंपाइलेशन के साथ भी अपना रिवीजन करती थी। अक्टूबर से मैंने दोबारा से अपना पूरा मंथली रिवीजन स्टार्ट कर दिया, जो कि जून से शुरू होता था, तो ताकि मैं जून का भी ना भूलूं। आफ्टर ऑल ह्यूमन ब्रेन है, तो रिवीजन इज़ अ मस्ट फॉर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। तो आप न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स का बार बार रिवाइज़ करते रहिए, अपने नोट्स बनाइए ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवाइज़ कर सकते हैं। अब आई बात जनरल स्टडीज़ की। जनरल स्टडीज़ फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स मैंने पहले इंटीग्रेटेड ही रखा। जब प्रीलिम्स पास आने लगा, सो देन आई स्टार्टेड जस्ट फोकसिंग ऑन द प्रीलिम्स। फॉर बोथ मेंस एंड प्रीलिम्स माय सोर्सेज वर वेरी सिंपल, very limited. I stuck to NCERT books. For instance, in history, I stuck to old NCERTs. And if I had time, and if you guys have time, you can definitely go for your new NCERTs for history from 12th. Since I had time, I went for the 12th NCERTs, both old and new. सबसे पहले तो मैं आपको हिस्ट्री के सोर्सेज बताती हूँ जो मैंने अपने यूज़ किए थे। हिस्ट्री के लिए मैंने सबसे पहले तो ओल्ड एनसीईआरटीज़ फिनिश कर दी, जो कि आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा द्वारा लिखी गई हैं। इंडियन हिस्ट्री ख़त्म करने के बाद अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पे जाते हैं तो प्रीलिम्स में तो वर्ल्ड हिस्ट्री पे फोकस नहीं होता, तो मेंस के लिए मैंने नॉर्मन लॉ पढ़ा, और साथ ही में क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है तो फिर उससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया। मुझे और ज़्यादा सोर्सेस सर्च नहीं करने पड़े। यदि आप बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी के लिए मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ी, और दैट वाज माय बाइबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी, न्यू एनसीईआरटीज़ पढ़ी क्लास 11th एंड 12th की। साथ ही में मैंने जीसी लियोंग पढ़ी, और एक पीएमएफ आईएएस करके एक वेबसाइट है, उनकी एक ज्योग्राफी की किताब आती है, वो भी मैंने ख़रीदी और पढ़ी। ज्योग्राफी से बढ़ते हुए अगर आप साइंस की तरफ जाते हैं तो प्रीलिम्स के लिए केवल मैंने 6th to 10th एनसीईआरटीज़ पढ़ी, क्योंकि मेरा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है तो मैंने सोचा दिस इज़ नेसेसरी फॉर मी एज़ वेल, और मैंने साथ ही में बायो 12th क्लास की पढ़ी। इन्वायरमेंट को अगर आप देखें तो शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट बुक इज़ सफिशिएंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस। इट वर्क्स आउट ब्यूटिफुली। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने क्लास 12th की एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ी, और साथ ही में मैंने श्रीराम आईएएस के भी नोट्स लिए थे। ये थे मेरे बेसिक सोर्सेज फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। बिल्डिंग ऑन दीज सोर्सेज आई डिसाइडेड टू गो फॉर अदर बुक्स एज वेल। तो मेंस के लिए मैंने दूसरी किताबें भी पढ़ी, प्रीलिम्स के लिए मैंने अपना फोकस इन किताबों के लिए ही रखा, और जब मेरे पास सिर्फ 2 महीने बचे हुए थे प्रीलिम्स के लिए तो मैं इन किताबों पे फोकस कर रही थी। अब अगर आप मेंस की तरफ देखते हैं तो हिस्ट्री के लिए मैंने अपने सोर्सेज सेम ही रखे, GS1 हिस्ट्री के लिए यही सोर्सेज थे। अगर आप आगे चल के देखें तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी मैंने जैसे आपको बताया नॉर्मन लॉ मैंने पढ़ा, और जो टॉपिक मुझे कुछ नहीं मिलता था या ढूंढने में मुश्किल होती थी तो मैं उसको गूगल कर लेती थी, साथ ही में यूपीएससी कीवर्ड डाल देती थी। अगर आप GS2 पे जाएं तो इट वाज मोर ऑफ करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, तो लक्ष्मीकांत तो है ही, साथ साथ में आप उसे करंट अफेयर रीडिंग के साथ सप्लीमेंट करें। गोइंग टू योर GS3, again Sriram IAS is your basic, but do read other sources such as your current affairs as well as some reports that the government brings out. GS4 के लिए मैंने वाजीराम के नोट्स रेफ़र किए थे, और साथ ही में मैंने 2-3 यूट्यूब चैनल्स देखे थे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बीइंग द स्कूल ऑफ लाइफ, जिसमें बहुत ही अच्छे से बहुत ही ब्यूटीफुली फ़िलोसफिकल आइडियाज़ को समझाया जाता है।
GS4 के लिए ये स्कूल ऑफ लाइफ के वीडियोस देखने के साथ साथ मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट फ़िलोसफर्स के भी आइडियाज़ कहीं और से भी देखे, जैसे कि आप उन्हें सिर्फ गूगल कर दीजिए, आपको जो टॉप वेबसाइट्स आती हैं आप उन्हें यूज़ कीजिएगा. Same goes for any topic in the GS syllabus. Anything that you cannot find in the traditional sources, you can simply Google and just write the keyword UPSC in front of it. You will find multiple sources. Some of the best sites to refer to are Civils Daily, Insights IS for their online content. सबके बाद मैंने अपनी ऑप्शनल की भी तैयारी जब साथ साथ में ही की थी. As I said, current affairs इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही important है, तो always if you have to improve your answers or like give it that X factor that the examiners are looking for, so always pepper in your answer with current affairs. Coming to the strategy bit, मैंने आपको जैसे ही बताया prelims के लिए what is most important is keeping up to date with your current affairs, revising them once, at least not just once, multiple times rather. And then if you look at the mock test कम से कम आप 2 जगह से लीजिएगा. मैंने खुद वाजीराम और विजन IAS से अपने mock test लिए थे और वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा beneficial रहे because I got the feel of the examination and also like I improved on certain skills such as guesswork, right, such as how to eliminate guesses, because it is not possible to know each and every question or each and every answer in your prelims examination. So at the end of the day, for some questions you have to do guesswork, you have to eliminate the other options, right? So I would say go for educated guesswork, which is basically eliminating all the guesses जो आपको लग रहा हो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, and that is how you will reach the right answer. That was basically my strategy for prelims, that is revising my current affairs over and over again, keeping my sources limited and revising them over and over again, and definitely taking mocks. Now if we move to mains, my basic strategy was to make notes from all the different sources that I have already mentioned before और उसे एक जगह अपनी handwriting में लिखना, और साथ में अगर मैं चाहूँ तो मैं कभी कभी फ्लो चार्ट या डायग्राम भी इनकॉर्पोरेट कर लेती थी. इस इनकॉर्पोरेशन से मुझे ये भी पता चल जाता था कि आई कैन मेक दिस आंसर सो मच मोर प्रेजेंटेबल for the examiner, और साथ ही में the same answer can be made much more interesting for me to revise later on. So that way it kept my motivation up, didn't let me get bored, and then it prepared me for the examination as well. For mains, what I would like to suggest to all of you is that obviously do answer writing once your syllabus is over, but after that also join some test series. मैंने भी अपने मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ जैसे मैंने बताया ज्वाइन की थी. मैं क्या करती थी, जो भी सिलेबस था टेस्ट सीरीज़ का उस हफ्ते में मैं रिवाइज़ कर लेती थी. फॉर इंस्टेंस मंडे टू संडे मैंने रिवाइज़ किया, और मैं मंडे टू सैटरडे एक्चुअली मैंने रिवाइज़ किया, और फिर उसके बाद संडे को मैं अपना एग्ज़ाम देती थी. एंड देन आई वुड सी हाउ वेल आई फेयर इन both the test series that I was taking. Obviously you have to go back to your test series and then look at them again and again and see where you fell short and how you can best improve yourself, right? And always look at the remarks that the teachers are giving. There can be like nuggets of wisdom right there which can actually help you improve your score. Answer writing के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि if you want to give that X factor, जैसे मैंने बताया करंट अफेयर्स तो करिए ही, और साथ ही में look out for data that you find in your Vision IAS compilation, or look out for some statistic that you find in the newspaper. इसके साथ साथ if you have some article in the sense like an article of the Constitution to quote, then you can quote it right there to make your answer slightly different, slightly better than the rest of the people. प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगी. अपने एग्ज़ाम से पहले अगेन गो थ्रू ऑल द मॉक्स दैट यू हैव रिटन एंड सी व्हाट आर द कमेंट्स. अगेन फॉर इंस्टेंस इन मेंस द टीचर्स विल हैव गिवन यू कमेंट्स एंड देन यू कैन इम्प्रूव योर आंसर्स एट द लास्ट मिनट ऑल्सो, बट ऑल्सो सी द आंसर्स दैट यू कुड नॉट आंसर एंड सी इफ यू कैन आंसर देम एट द लास्ट minute revision, and I'm sure you will be able to, because you will have done these mock tests and you will have learned from the evaluators comments. Same goes for prelims. जो आपसे उस टाइम पे आंसर नहीं हो पाया, रिवाइज कीजिए अपने सारे मॉक्स और एंड में एक और बार अपने मॉक टेस्ट को देख लीजिएगा so that you feel that you are prepared. आखिरी में आपसे मैं ये बात भी कहना चाहूँगी कि दैट दिस एग्जामिनेशन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ योर लाइफ, और उससे पहले यदि आप एक साल ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर एक और साल चला जाता है. सो हाउ टू कीप योर मोरल एंड मोटिवेशन अप? I would say the best way to keep your morale and motivation up is have
a good support system. For me, my support system were my parents and my friends. I could call them at any point in the day and they were there to listen to me and hear me complain, or just just to talk and share my troubles. I would just talk to them. साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि डोंट टेक टू मच स्ट्रेस, साथ साथ में ब्रेक्स भी लीजिएगा. आई यूज़ टू टेक अ ब्रेक एवरी 15 days and I suggest all of you do the same. Just take your mind off from the studies, try to read a book or watch a movie or just meet a friend. That would be really helpful and that would also rejuvenate you for the journey ahead. एंड में मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगी कि दिस एग्जामिनेशन इज़ ऑल अबाउट टेकिंग द मिडल पाथ. Whether you're writing the mains examination or whether you're taking the middle path with yourself. By that I mean, in the mains examination you always have to provide a balanced view. In the interview also you have to come across as a balanced person. Similarly, when you're taking it with yourself, you have to not be too harsh or too lenient with yourself, and there you go. That's the strategy. What I feel is that if you are confident of yourself throughout this journey and you know that you are doing your level best and you're combining smart work and hard work, you will definitely succeed, and best wishes to all of you.